शायद आपने ये चीज नोटिस नहीं किया हो, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। Vivo T4X 5G जो कि 14,500 से स्टार्टिंग थी, बट उसके प्राइस अभी 2000 बढ़कर 16,500 हो चुके हैं। Poco M7 Pro 5G जो कि 11,500 का बेस वेरिएंट मिलता था, उस पर भी 2000 रुपए बढ़कर 13,500 का मिल रहा है। CMF Phone 2 Pro जो कि 14,500 का मिलता था, उस पर भी लगभग 2-3 हजार रुपए बढ़ चुके हैं। लगभग शायद 16,500 न जाने 17,500 का मिल रहा है अभी बेस वेरिएंट। एंड अभी जो न्यू स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं उनके भी प्राइस आप खुद देख सकते हो। Poco M8 5G देखिएगा कितने प्राइस में लॉन्च हुआ है। Redmi Note 15 के प्राइस देख लीजिएगा। तो इस तरीके से जो फोन लॉन्च हो रहे हैं उनके भी प्राइस ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, और ये तो केवल अभी शुरुआत है। तो कुछ दिन बाद अगर आपको 15,000 वाला फोन 20,000 में एंड 20,000 वाला फोन 30,000 में मिलने लगे तो चौंकना मत, क्योंकि ऐसा होने वाला है और हो भी रहा है। लेकिन क्यों और कैसे हम प्राइस हाइक होने के बाद भी अपनी मनी सेव कर सकते हैं स्मार्टफोन बाई करते टाइम? तो सवाल ये है कि आखिर प्राइस हाइक का कारण क्या है? क्या केवल एआई की वजह से प्राइस हाइक हो रहा है? जवाब है नहीं, क्योंकि एआई के साथ साथ कुछ और भी बड़े कारण हैं। नंबर 1, करेंसी वैल्यू। इंडिया के लिए प्राइस हाइक का एक बड़ा कारण है रुपये का वीक हो जाना, क्योंकि 80 से 90% स्मार्टफोन ब्रांड्स स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स लाइक डिस्प्ले, सेंसर, चिप्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और जो बाहर के लिए सारा पेमेंट होता है वो होता है डॉलर्स में। तो रुपये वीक होने से उन्हें डॉलर्स में पेमेंट ज्यादा चुकाना पड़ता है। तो जब ब्रांड को कोई चीज महंगी मिलेगी तो उसकी वसूली किधर से करी जाएगी? कस्टमर्स से। तो इसका सीधा इंपैक्ट आपको स्मार्टफोन की एमआरपी पर देखने को मिलता है। दूसरा, हम सभी को प्रीमियम चीजें पसंद है, मतलब कि जितनी नीड नहीं होती या फिर जितना हम कमाते नहीं है उससे ज्यादा हम खर्च कर देते हैं प्रीमियम चीजों के चक्कर में। और ये तो आप भी जानते हैं कि हर ब्रांड्स दिन रात मेहनत कर रहा है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। तो ब्रांड्स को बजट स्मार्टफोन यानी कि 15 से 20,000 वाले जो स्मार्टफोन होते हैं उसमें प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि एक साइड पार्ट्स महंगे हो रहे हैं तो ब्रांड्स प्राइस मेंटेन करने के चक्कर में स्पेक्स कम कर रहे हैं, और जब स्पेक्स कम होते हैं तो यूजर्स को फोन पसंद नहीं आता, क्योंकि उन्हें प्रीमियमनेस चाहिए, और जो बजट यूजर्स हैं उनको सब कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन चीजें तो उधर महंगी हो रही है ना। तो ब्रांड तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो करेगा। तो इसलिए ब्रांड्स प्रो और अल्ट्रा वाले फोन ज्यादा बेचना चाहते हैं, क्योंकि वह मार्जिन ज्यादा होता है और प्रीमियमनेस भी। क्योंकि सपोज कि एक ब्रांड है जो अपने फोन को 80,000 रुपीज में बेच रहा है, जिसमें वो ऑलरेडी 20,000 का प्रॉफिट कमाता है, एंड मान लो कि उसको पार्ट्स महंगे खरीदने पड़ रहे हैं किसी भी रीजन से, एंड अब उसको 20,000 प्रॉफिट ना होकर 10,000 या फिर 15,000 प्रॉफिट हो रहा है, इसके बावजूद भी वो है तो प्रॉफिट में। तो इसलिए फ्लेक्सिबल लेवल के जो फोन है उन पर प्राइस हाइक ना के बराबर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें सारी चीजें मेंटेन हो जाएंगी। तो इसलिए प्राइस हाइक केवल बजट फोन पर ज्यादा देखने को मिलेगा। और दूसरा, आजकल यूजर्स प्रीमियमनेस के पीछे भाग रहे हैं, तो ब्रांड्स को भी मौका मिल रहा है। अगली चीज है जनरेटिव एआई एक्सप्लोजन। सबसे बड़ा कारण है मेमोरी एंड स्टोरेज का शॉर्टेज। देखो, एआई मॉडल्स को चलाने के लिए बहुत ज्यादा रैम यानी कि डायनेमिक रैम और फास्ट स्टोरेज की नीड होती है, और सैमसंग और माइक्रोन जैसे मेमोरी बनाने वाले बड़े ब्रांड्स अब अपना फोकस हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी कि एचबीएम पर कर रहे हैं, क्योंकि एनवीडिया और ओपनएआई जैसे बड़े एआई प्लेयर्स उनको ज्यादा पैसे दे रहे हैं। तो जिसको जहां ज्यादा पैसे मिलेंगे भाई वो वही काम करेगा। एंड न्यूज में तो ये भी चल रहा है कि सैमसंग ने अपने ही सैमसंग डिपार्टमेंट को मेमोरी देने से मना कर दिया, क्योंकि अदर जो ब्रांड्स हैं वो ज्यादा पे कर रहे हैं भाई। तो इस वजह से जो स्मार्टफोन के लिए रैम बचती है, इनकी सप्लाई कम हो गई है और प्राइस बढ़ गए हैं। आंकड़ों के अकॉर्डिंग 2026 तक रैम की कीमत 40% तक और बढ़ने की उम्मीद है। तो इन सब चीजों की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ रही है। और दूसरा, जो अब आने वाले फोन है उनमें जो चिप होगी वो पुराने चिप के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगी होगी, क्योंकि एआई मॉडल्स को चलाने के लिए चिप्स को बहुत पावरफुल बनाना पड़ रहा है, जिससे 15 से 20% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। तो इन सब कारणों की वजह से स्मार्टफोन, लैपटॉप्स यानी कि जहां पर प्रोसेसर, चिपसेट यानी कि मेमोरी वगैरह का यूज होता है, उन सभी की कीमत बढ़ने वाली है। एंड इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा बजट स्मार्टफोन पर। लेकिन कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगा जिनको फॉलो करके आप मनी सेव कर सकते हैं अपनी। देखो, आप एक नॉर्मल यूजर हो और आपको एआई इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, तो आप 2025 के कोई अच्छे मॉडल्स को चूज कर लीजिएगा। न्यू स्मार्टफोन की तरफ मत भागिएगा, क्योंकि वो महंगा पड़ेगा आपके लिए। 2025 में भी बहुत अच्छे मॉडल्स हैं, इनको आप ले सकते हैं। एंड चाहे आप पुराने फोन लो चाहे न्यू फोन लो, और स्पेक्स भले ही कम हो, लेकिन रैम का आपको बहुत ध्यान रखना है। अधिक से अधिक रैम लेने की कोशिश करिएगा। एंड वैसे भी अब तो 12 GB वाले वेरिएंट अब बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि रैम की शॉर्टेज है, तो इस वजह से आपको 8 GB वाले ही देखने को मिलेंगे। लेकिन कोशिश आप यही करिएगा, चाहे पुराने लें चाहे न्यू, लेकिन रैम ज्यादा हो, क्योंकि एप्स के साइज बढ़ रहे हैं एंड एआई वगैरह उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो और ज्यादा रैम चाहिए। आप पुराने रिफर्बिश्ड फोन भी ले सकते हैं, लेकिन वहीं से लें जो सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड सेलर हो। तो इन चीजों का ध्यान रख के आप कुछ अपनी मनी सेव कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि फोन के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं या फिर कितने बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप न्यू स्मार्टफोन लेने वाले हो या फिर किसी फोन का वेट कर रहे हो, तो आप इंतजार मत करिएगा, क्योंकि अभी बेस्ट है, बाई कर लोगे तो बढ़ना प्राइस और ज्यादा बढ़ते ही जाएंगे। तो आप सबका क्या कहना है इस प्राइस हाइक को लेकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।